हेलो बच्चों, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है, आपका अपना आशु भैया, जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी साइंस के टॉपिक जितने भी साइंस के टॉपिक है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। आज की इस क्लास की शुरुआत हम एक ब्यूटीफुल सी लाइन के साथ करेंगे। क्या कहा है कि कमजोर हौसलों से कभी ये दरिया पार नहीं होती, कमजोर हौसलों से ये कभी दरिया पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप टाइम कंज्यूम करोगे अपने सब्जेक्ट के ऊपर, आपका सब्जेक्ट उतना ही आपको बेनिफिट देके जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास के अंदर हम एक टर्म्स और जो हमारी चल रही थी, हमारी बहुत सी टर्म्स हम कर चुके थे डिस्कस, जिसके अंदर हम लोग मोलैरिटी तक पहुंच गए थे। आज की क्लास के अंदर हम किसके ऊपर बात करेंगे? मोलैलिटी के ऊपर। अब ये मोलैलिटी होता क्या है? दिस इज अ टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वी ऑल नो दैट। हमें सबको पता है कि एक टर्म है कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने की। सर, इससे हम कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन की फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी सी बात कही है मैंने, बिल्कुल कर सकते हो आप, पर करोगे कैसे? उसके लिए कुछ तो पता होना चाहिए। अब इसके लिए एक डेफिनेशन अगर बनाऊं तो क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? सॉल्यूट के। प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। मोलैलिटी को जब रिप्रेजेंट किया जाता है उसको किया जाता है स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं? स्मॉल m से। अब देखिए यहां पर मैंने टर्म यूज की है मोलैलिटी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हमेशा याद रखना यहां पर हम किस में लेंगे? मास हमारा केजी के अंदर लेंगे। अगर इसको एक और वे में लिखा जाए और एक फॉर्मूला बनाया जाए तो क्या हो जाएगा? इजी वे में बना रहे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और ग्राम के अंदर अपर टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 1000 से। ये दीजिए दो फॉर्मूला बनेंगे, एक केजी के अंदर है और एक किसके अंदर है? ग्राम के अंदर है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या है? मोलैल। क्या है? एसआई यूनिट। जहां पर एसआई यूनिट की टर्म आ रही है उसको अच्छे से याद करना बच्चों, बहुत जगह काम आती है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? मोलल। क्या हो जाएगी? मोलल। क्लियर है? एसआई यूनिट ये है और ये सारा कुछ हमने यहां पर नोट डाउन कर लिया। इससे रिलेटेड इससे रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन करा दो, जिससे हमें क्या है क्वेश्चन करने में पता लग जाए, एक छोटा सा ब्रीफली हमें क्या मिल जाए? आइडिया मिल जाए, क्वेश्चन हम मजे से कर पाए। क्यों बड़े तेज हो रहे हो? हैं तेज तो बहुत हो तुम लोग। चलिए बात करें यहां पर क्वेश्चन की। अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या बनता है? इसको नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूं, देन क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं? इफ अ ग्राम ऑफ, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इफ ए ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन ए ग्राम सॉल्यूट के डिजॉल्व्ड है किसके अंदर? 6 बी ग्राम ऑफ, बी लेकर चलते हैं, इसको इजी वे में लेते हैं अभी।
बी ग्राम ऑफ, किसके अंदर, बी ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सो फाइंड इट्स मोलैलिटी, सो फाइंड इट्स मोलैलिटी। अब क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ आ जाना चाहिए। इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले क्या है, हमें गिवन क्या क्या हुआ, एक तरफ यहां मैं गिवन का काम कर देता हूं सारा। गिवन क्या क्या गिवन है मेरे पास, क्या है, पहला है सॉल्यूट, कितने सॉल्यूट है, ए ग्राम, कितने हैं, ए ग्राम सॉल्यूट है, और कितने के अंदर डिसॉल्व है, सॉल्वेंट क्या है मेरे पास, बी ग्राम, क्या है, बी ग्राम मेरे पास सॉल्वेंट के हो गए। सॉल्यूट पता है, सॉल्वेंट पता है, ग्राम के अंदर दिया हुआ है, काम आपको कर सकते हो आप। अब सबसे पहला काम क्या करोगे आप, पहला फॉर्मूला बनेगा आपके लिए मोल्स फाइंड करना, नंबर ऑफ मोल्स। पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपून में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां तक सबको पता है। अब सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। इसको दो तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट मैं एक तरह से यहां करके दिखा रहा हूं, दूसरा आप कर लेना। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यही आएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब गिवन मास ऑफ ए के फाइंड करने तो ए, और मोलर मास भी किसका हो जाएगा, ए का, है ना, ए का ही फाइंड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहां पर किससे टर्म मल्टीप्लाई होगी, 1000 से। क्यों, मुझे यहां पर जितना दिया हुआ है सब क्या दिया हुआ है आपका, मुझे दिया हुआ है यहां पर किसमें, ग्राम्स में। किसमें दिया हुआ है, ग्राम्स में। 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ बी। अब बी की बात हो रही है तो बी लिखेंगे यहां पर। ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व, फॉर्मूला बन गया, गिवन मास ऑफ ए अपॉन में मोलर मास ऑफ ए इनटू 1000 डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ बी। ये आपका क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी था, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं मिल सकता। मजे ले रहे हो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर थोड़ा सा टिपिकल पे आए, चलिए। तो क्वेश्चन लिखिएगा, ए सॉल्यूशन ऑफ एन हाइड्रोसोडियम, क्वेश्चन क्या है लिख रहा हूं मैं, उसके बाद नोट डाउन कर लेना आप लोग, मैं फटाफट से लिख देता हूं, नोट डाउन करता हूं, तब तक वीडियो पॉज करके आप पीछे वाला देखिए। डिक्टेट करता हूं मैं आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रीड डाउन करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोसोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसका मोलर मास हमें गिवन किया हुआ है 106, having 1.325 ग्राम ऑफ इट dissolved in 250 ग्राम ऑफ वाटर, what will वाटर विल हैव इट्स मोलैरिटी। अब इसकी क्या करनी है, मुझे मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यस और नो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इतनी चीज हमें समझ आ गई कि ये चीज हमें दी हुई है, इसके आगे का मुझे क्या करना है, अब काम करना है। तो मुझे क्या पता लग गया, यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं है, अब मुझे क्या करने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे। मुझे किसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है, सॉल्यूट की। सॉल्यूट क्या है मेरे पास, सोडियम कार्बोनेट है, जिसका मोलर मास कितना है 106। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू क्या हो जाएगा, केजी के अंदर ग्राम में दिया हुआ है तो 1000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब यहां तक जब ये टर्म सॉल्व हो चुकी है तो मुझे क्या करनी है, यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है।
कितना है मेरे पास सोडियम, सोडियम कार्बोनेट कितना है मेरे पास, आपका टोटल सोडियम कार्बोनेट है 1.325 ग्राम, कितना है 1.325 ग्राम, अपॉन में मोलर मास कितना है इसका 106 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, आपका मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 250, 0 से 0 कट, इसको सॉल्व कर दो 4। अब इसके आगे का सॉल्व करेंगे हम लोग, तो मेरे पास जो मोलैरिटी आएगी वो कितनी आ जानी चाहिए, नियरली आएगी मेरी मोलैरिटी, जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे हम लोग 0.05 मोल केजी इनवर्स, क्या आएगी 0.05 मोल केजी इनवर्स, 0.05 मोल केजी इनवर्स। ये लीजिए ये क्वेश्चन आपका हुआ सॉल्व, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, है ना। तब तक मैं अपने मार्कर्स को थोड़ा सा खाना खिला दूं, आपके सामने खिलाएंगे, टेंशन मत लीजिए। मार्कर ने खाना खा लिया, आपने भी खा लिया होगा, है ना, लेट ही बनती है हमारी वीडियोस रात को। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको यहाँ पर, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए, एथेनोइक एसिड क्या होता है CH3COOH। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया मेरा CH3COOH, बन गया फॉर्मूला, हाँ सर बन गया, है ना, बड़े खुश हो रहे हो। अब इसका मुझे क्या करना है, एथेनोइक एसिड के अंदर मुझे कितना दिया हुआ है 2.5 ग्राम दिया हुआ है, इतना है। और उसके बाद बेंजीन दिया हुआ है C6H6 के अंदर, ये क्या है डिजॉल्व्ड है 75 ग्राम C6H6 के अंदर। अरे वाह, क्वेश्चन तो बहुत इजी बन गया। सबसे पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला मोलैलिटी का, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड किससे हो जाएंगे, नंबर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किसके अंदर आएगा मास, केजी के अंदर। अल्लाह, हो गया इतना काम तो, है ना। अब नंबर ऑफ दोनों दूसरा तरीका लगा लेते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करना है मुझे, एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यही होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सबसे पहले मुझे किसका करना है, यहां पर आपका सॉल्वेंट सॉल्यूट का करना है। सॉल्यूट क्या है मेरे पास, एथेनोइक एसिड है। कौन सा है सॉल्यूट, एथेनोइक एसिड है। तो क्या फॉर्मूला होता है CH3COOH, फॉर्मूला यही है बच्चों, हाँ यही है सर। अब इसको फाइंड करें, इसको मोलर मास कितना होगा, कार्बन का कितना होता है बच्चों 12, कितने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है 3 × 1 प्लस यहां पर 12 प्लस 16 प्लस 16 32 प्लस, अलग अलग लिख देते हैं आपको समझ आ जाए थोड़ा सा ना, मुझे तो पता है क्या किया मैंने, कई बच्चों को नहीं पता लगेगा। 16 प्लस 1 क्या हो गया, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 32 प्लस 1, 12 प्लस 3 15 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, कितना आ जाएगा ये 7, 27 प्लस 33 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नियरली आपका आना चाहिए ये 60, पूरा 60, नियरली क्यों 60 आएगा। कितना आ गया मेरे पास मोलर मास, पूरा 60। अब ये 60 लेकर चले, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन कितना है 2.5 ग्राम सर, मोलर मास कितना है 60। सॉल्व करना चाहोगे, पंगे लेना चाहोगे, कर लेते हैं, ये लो 25 डिवाइड बाय 600, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 10 100, 25 4 जा, ये लो भाई 25 चौक 100 होता है, 25 4 जा 100, क्वेश्चन सॉल्व। क्या हो गया 1/24 आ गया, कितना आया 1/24, इसलिए आ रहा था मत पंगे लो।
चलो ले लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है 1/24 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि हमारे पास किस में, ग्राम्स में, डिवाइड बाय 75, डिवाइड बाय 75। तो इसको कट कर रहा हूं, कितने पर हो रहा है, अभी 25 पर जा रहा है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 75, और ये कितने पे 200, 5 2 जा 10, 200 हो गया। अब ये कितना हो गया, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी 200 डिवाइड बाय 24 इंटू 17। अभी ये कट हो रहा है, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 12। अभी ये कट हो रहा है, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 6। अभी ये कट हो रहा है 25। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 25 डिवाइड बाय 6 इंटू 17, जो भी आएगा आपको आ जाएगी मोलैरिटी। तो जो आपका क्वेश्चन है ये यहाँ पर क्या होता है, सॉल्व होता है। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जल्दी जल्दी कीजिए, भी मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में, ऐसे ही आता है बेटा फिजिकल में मजा। तो चलिए क्वेश्चन छोड़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड करना है मुझे। कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। रब कर दूं इसको, हो गया होगा नोट डाउन। चलिए फिर हम क्या करते हैं, रिलेशन करते हैं, और इस वीडियो को लेंथ ही नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि इसके आगे वाली वीडियोस के अंदर हमें चैप्टर और भी पढ़ना है। पहला चैप्टर ही चल रहा है, क्योंकि हम लेट चल रहे हैं। मैं क्या कर जाता हूँ, आलस कर जाता हूँ रिकॉर्डिंग में, बट आप लोग अगर व्यूज़ दोगे तो आलस छूट जाएगा। देख लो, चलिए रिलेशन बिटवीन किसके बीच में और किसके बीच में मुझे फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बीच में मुझे कैपिटल एम एंड स्मॉल एम के बीच में क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो सबको पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सब बच्चे जानते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही फॉर्मूला था, याद है सबको। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, मोलैलिटी का क्या होता है। सर कितनी बार लिखवाओगे मोलैलिटी का फॉर्मूला, बच्चे आंसर जाने दो, है ना। क्यों क्यों भाई, क्यों जाने दे। मोलैलिटी का फॉर्मूला बताओ मुझे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या था मेरा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर, सॉरी इन केजी था, अरे भूल गया मैं खुद ही, इन केजी। यही था मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात करें, क्या क्या है मेरे पास, मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ वो सॉल्वेंट है, और मोल्स है मेरे पास, यही चीजें हैं, ये और कुछ तो नहीं है। अरे एक सेकंड, वो मास कहाँ आएगा, मोल्स आएंगे बेटा, गलत करवा देते हो यार तुम लोग। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलिए अब क्या करता हूं मैं, इसका रिलेशन बना रहा हूं। इसको पहले मैं, मेरा जो व्हाइट बोर्ड है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड एंड रूल वाला काम करते हैं, है ना, मजा आएगा डिवाइड करने में इनको। अब मुझे क्या करना है, रिलेशन बनाना है, तो मैं क्या बनाऊंगा, मोलैरिटी अपॉन में मोलैलिटी, मोलैरिटी अपॉन में मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अरे ये डिवाइड एंड रूल वाला काम नहीं चल रहा, चलो देखते हैं। अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा ये, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैंसिल आउट कुछ हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मोल्स गए, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल एम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये लो क्या रिलेशन आ गया, क्या खट लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यहां तक का क्लियर हुआ, फटाफट से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए इतनी जगह तो निकल ही गई। अब यहां से मुझे क्या पता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम के अंदर कन्वर्ट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। अब मास ऑफ सॉल्यूट इन किस में ले लिया मैंने, ग्राम्स में ले लिया, है ना, ग्राम्स में लिया, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1000 से, और उसको नीचे वाले को भी किससे कर देंगे हम लोग, ml के अंदर कन्वर्ट कर देना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई 1000 से 1000 कट आउट, तो मेरे पास क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 1 आ गई। ये रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, याद रख के चलना, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, यहां तक हो गया। हमें क्या पता है, ये फॉर्मूला किसका बन गया, वी नो दैट, हमें क्या पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। ये क्या है, ये क्या है, मास है आपको, ये क्या है, वॉल्यूम है। तो किसका फॉर्मूला बन गया, डेंसिटी का। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है V इंटू डी। क्या लिख सकते हैं हम लोग, V इंटू डी। तो मास किसके इक्वल होता है, आप लोग क्या लिख सकते हो यहां पर, V इंटू डी। तो मास मुझे फाइंड करना है, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेपर V इंटू डी से मैं क्या कर लूंगा, इसको फाइंड कर लूंगा, मेरे पास मास हो गया। अब मुझे मास पता लग गया है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट सबसे, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा फाइंड मुझे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसको फाइंड करूंगा बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, क्या मोल्स इससे फाइंड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। यही फाइंड फॉर्मूला लगता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास का फॉर्मूला लगता है। तो गिवन मास क्या लिख सकता हूं मैं, गिवन मास मुझे अगर फाइंड करना हो तो गिवन मास इज इक्वल टू n इंटू मोलर मास। गिवन में यहां से मैं फाइंड कर सकता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। आप लोग 3 नंबर इक्वेशन तक नोट डाउन हो गया होगा सबसे, है ना। तो मैं यहां तक का क्या कर रहा हूं, इधर वाली साइड को रब कर रहा हूं, उसके आगे बात करते हैं। चलिए अब यहां से आगे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, किसकी बात कर रहा हूं, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे फाइंड किया, सॉल्यूट पता है मुझे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉल्वेंट आ जाएंगे। मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, गिवन मास n इंटू मोलर मास, और मेरे पास सॉल्वेंट का कितना है मास, ये किसका है आपके पास, सॉल्यूशन का है, किसका है, सॉल्यूशन मास है। सॉल्यूशन मास कितना है मेरे पास,
वेपर इंटू डेंसिटी आया, तो क्या करूंगा मैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस, किससे माइनस कर दूंगा मैं यहां पर मैं माइनस करूंगा आपका मास ऑफ किसका, सॉल्यूट। तो मेरे पास क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 4, अब यहां तक हो गई बात, इक्वेशन नंबर 4 तक बात हो गई, तो इसके आगे का क्या करूंगा मैं, अब मुझे यहां से क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यूज पुट करनी है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, V इंटू डी, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू V इंटू डी माइनस N इंटू मोलर मास, क्या हो जाएगा, N इंटू मोलर मास। इक्वेशन नंबर कितनी दे दूंगा मैं इसको, 5। कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, 5। अब यहां से वैल्यूज में क्या करता चलूंगा, पुट करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ, किस किस की वैल्यूज उठा के मेरे को एक इसके अंदर पुट करनी है। पहला फॉर्मूला क्या बना था मेरा, हाँ जी वही वाला डेंसिटी वाला, कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, VD माइनस N इंटू MM अपॉन में V अपॉन में V। वॉल्यूम आ गया मेरे पास, डायरेक्ट वॉल्यूम की वैल्यू रख दी। और क्या लिख सकता हूं, इसको पूरा लिखना चाहूंगा वो पंगा नहीं डाल रहा आप लोगों के लिए, इसको ब्रैकेट में बंद करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं करना आपको। अब मुझे क्या पता है यहां पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास, स्मॉल m फाइंड करना है, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, V इंटू मोलैरिटी, V इंटू मोलैरिटी अपॉन में क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी माइनस किसकी आ जाएगी, N इंटू mm, N इंटू mm आ गया, यही आएगा। इसको ब्रैकेट में बंद करना चाहो कर दो, इसको 6 नंबर इक्वेशन दे दो अपने यहां पर। कौन सी इक्वेशन आ गई, 6 नंबर इक्वेशन आ चुकी है, यहां से आ चुकी है ना, यहां से समझ आया यहां पर। तो मुझे स्मॉल m की वैल्यू पता लग जाएगी यहां से, तो स्मॉल m की वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करके लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, इधर वाली साइड रब कर रहा हूं भाई, देख लेना थोड़ा सा। स्मॉल m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी अपॉन में डी माइनस क्या कर दूंगा, N अपॉन में V इंटू मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको इक्वेशन नंबर 7 दे देते हैं हम लोग। कौन सी इक्वेशन आ गई मेरे पास, 7 आ गई। अब इससे इसको क्या किया जा सकता है, डायरेक्ट एक फॉर्म में और लिखा जा सकता है, N अपॉन में V दिया हुआ, तो मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी हो गया। हुआ या नहीं हुआ भाई, तो स्मॉल m इज इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन में D माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ये लीजिए, डिवाइड किससे हो जाएगा, ये मोलैरिटी। अब सॉल्यूट का एक ग्राम में दिया हुआ है तो किस में हो जाएगा, अगर मैं इसको ग्राम की फॉर्म में ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड हो जाएगा। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 8 दे दीजिए, हो गई इक्वेशन सॉल्व। नोट डाउन करो भाई फटाफट। मजा आया ना, ये होता है रिलेशन करने का फायदा, ये रिलेशन काम आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे। कर दो भैया नोट। हो गया, चलिए आज की क्लास के अंदर हमने मोलैलिटी के टर्म को डिस्कस कर लिया है, जहां पर हमने उसका रिलेशन भी कर लिया और कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगा कर देख लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी है आपकी टर्म, एक नेक्स्ट टर्म के ऊपर हम मूव कर जाएंगे। नॉर्मेलिटी के ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।